Hello, everyone. A very warm welcome to all of you on the platform of Super Guides by Top Rankers. I'm Sanjay Singh, and today we are here to discuss an important topic known as what are the high weightage topic for this year CAT as per the last year trends. Okay, so let's quickly see what are the topics as well as I'm interested in what are the subtopics. सब टॉपिक्स कौन से हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं और उम्मीद है कि वहां से और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. So I form a table of it. Let's quickly look it. Okay, all of you are very well aware कि algebra has turned out to be a very important topic. Now I'm more interested in कि what are those subtopics of algebra जहां से क्वेश्चंस पूछे गए and what was the difficulty level of those subtopics. And at least what are the subtopics you definitely need to study if not all. Okay, तो इस जोन में बात स्टार्ट करते हैं. So one of the topics which I find out is surds and indices. रूट की प्रॉपर्टीज स्क्वायर करके रूट को हटाना, इंडाइसेस के ऊपर इक्वेट करके बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, उनका एलओडी 1 एलओडी 2 के क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में देखे गए. सो इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा. और सर्ड्स एंड इंडाइसेस सर्ड में है स्क्वायरिंग करके सर्ड हटाना है, तो दैट शुड बी यूर कंफर्टेबल विथ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. एक और नई क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कुछ और होंगे, दिस एंड दैट. सो मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक्सपेक्टेड है. हाउ टू मास्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना. कॉन्सेप्ट्स के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जरूरी है, स्पेशली ऑन द क्वाड्रेटिक. ओके, दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स कि सर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जैसी छोटी चीज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. सीधी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी एप्लीकेशंस आ रही हैं. फॉर एग्जाम्पल द टाइप ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इट्स नथिंग बट बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ओके, सो इसका एप्लीकेशन है. अवॉइड कर देते हैं हम जनरली, बट अवॉइड नहीं करना है. Progressions APGP HP with AMGM HM. There were certain questions expected from AMGM as HM as well, और APGP HP के progression के questions भी. Progression के one or two questions are expected. Uh, in one of the question there can be an involvement of writing a general term or identifying a general term. आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि क्या प्रोग्रेशन है, हाउ इट इज बिहेविंग. इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट टू ट्रिकी वर्ड दिया है. तो जनरली आप अच्छे से पढ़ लो. दो क्वेश्चंस हैं वाइल इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल. जल्दी से क्लिक करता है, आइडेंटिफाई होता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज वी कैन स्किप दैट पार्ट. लॉग फंडामेंटल्स, वन क्वेश्चन पर शिफ्ट डेफिनेटली. इजी टू मॉडरेट है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, बेसिक समझ लोगे, इट वुड बी अ इजी नट टू क्रैक. सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशंस रिपीटेड और ऑल्टरनेट शिफ्ट्स में देखा जाता है. नॉट इन एवरी शिफ्ट, बट ऑल्टरनेट शिफ्ट्स में देखा गया कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, थोड़ा सा वेरिएबल वगैरह लाके दो सॉल्यूशन निकाल के. सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशंस भी आप पढ़ लो, किस केस में इनफाइनाइट मेनी होते हैं, किस केस में यूनिक होता है, किस केस में व्हाट डू से नो सॉल्यूशन का केस है. उस पर कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना. सो दैट इज ऑल्सो इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ कैटेगरी. तो ब्रॉडली मैंने ये कुछ सब टॉपिक्स अलजेब्रा के लिए ये आपको पढ़ने ही है. इसके साथ साथ बाकी कुछ भी पढ़ना है, फॉर एग्जांपल फंक्शंस, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट सबसे पहले ये पढ़ना है. चलो, नाउ कम्स अर्थमेटिक. ऑन ऑब्जर्विंग द थिंग्स वेरी वेल, और आई कैन से कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने पर वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब टॉपिक इज बीइंग फाइंड आउट. कभी कभी किसी किसी टॉपिक से दो क्वेश्चंस भी हैं. वो सब टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से दो या दो से ज्यादा भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. बट मोटा मोटी ऑन एन एवरेज वन फ्रॉम एवरी टॉपिक इज व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड.
प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इजी टू मॉडरेट प्रॉब्लम, रेशियोज वेरिएशंस के क्वेश्चंस भी जनरली बहुत इजी देखे गए। 20% राइज करने पर ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस टाइप की बातें। टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्चुअली तो इजी था बट थोड़े से लेंदी भी हैं। लाइक काफी कुछ, पहले ये वाली इंफॉर्मेशन निकालो, फिर इससे ये इंफॉर्मेशन निकालो, फिर इससे ये इंफॉर्मेशन निकालो, एंड सो ऑन। हाउएवर इन सम ऑफ द शिफ्ट अ वेरी वेरी शिटर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो बीइंग सीन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन वाले जो टॉपिक हैं, इट कैन बी वन ऑफ दोस टॉपिक जहां से दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। मिक्सचर्स, वेरी कंसिस्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिंग टू डिफरेंट मिक्सचर एंड फॉर्मिंग अ न्यू मिक्सचर किस रेशियो में मिलाए गए थे। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, द प्रॉब्लम्स विच वी डू ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन टाइम्स एज इट इज ऑन द सेम लाइंस, नो डिविएशन एज सच। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इजी टू मॉडरेट ही रखा है। TSD, time speed distance. Majority problems were based on the relative speed and boats and stream. Races नहीं था, yeah. So majority problems were based on the relative speed की applications, train, rain and boats and stream. Easy to moderate. Again, this is one of the topic जहां से दो का probability बनता है। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जहां से दो का प्रोबेबिलिटी बनता है। टाइम एंड वर्क इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक जहां से दो का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो आइदर TW दो ले जाएगा इंक्लूडिंग पाइप एंड सिस्टम, और TSD दो ले जाएगा। ओके, वाइस वर्सा। एवरेज, वन क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन एवरी शिफ्ट। डिविएशन से हो जाता है, नए लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, रिप्लेसमेंट होगा, किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है, फिर दो लोगों के आने से एवरेज कम हो रहा है। प्रैक्टिस कर लेना, 50 60 70 क्वेश्चन बना लेना, एक उसमें गो थ्रू आ जाता है। SI CI, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वही सेम सम ऑफ मनी को SI पर देना, CI पर देना, और उनके बीच के डिफरेंस की कुछ बातें करना। हाउएवर प्रॉब्लम को कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है बाय इन्वॉल्विंग कंपाउंडिंग हाफ ईयरली और क्वार्टरली एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ईयर्स। कंपाउंडिंग को क्वार्टरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली या हाफ ईयरली करके और नंबर ऑफ ईयर्स को बढ़ा के इट कैन बी मेड कैलकुलेटिव। तो मैंने यहां पर इसीलिए लिखा है जनरली कैलकुलेटिव। तो व्हाट यू हैव सीन कि सर 7 से 8 सब टॉपिक हैं, वन पर टॉपिक, किसी से दो, तो 9 क्वेश्चंस आपके ये वाले हो गए। इससे पीछे वाली स्लाइड पर आई हैव गिवन यू द अलजेब्रा 3 3 6, 6 सब टॉपिक में 7 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। However, one odd question can be outside of it as well. मॉड तो डेफिनेटली पढ़ना है ना, मॉड तो डेफिनेटली पढ़ना है। तो मॉड मैं यहीं लिख देता हूं। ठीक है, तो इतने से काम हो जाएगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस लाइंस। नाउ what is the observation in the geometry? The observation in the geometry is triangles is being asked in depth, use of sine rule, use of cosine rule, very delicately, in radius, circumradius याद होनी चाहिए, and other applications like Apollonius theorem and other things. तो एक डिटेल्ड ट्राइंगल्स की स्टडी ऑफ 6 to 8 hours कर लेना, इंटरेस्टिंग है, मीडियंस एंड एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज एंड ऑल। ओके, देन कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। जो सर्कल्स की थ्योरम है, ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक थ्योरम से ही थे, बट कुछ टॉलेमीज वगैरह थ्योरम भी आप प्लीज बी अवेयर अबाउट देम, है ना। जो कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स हैं कॉर्ड्स की, या फिर वो भी पढ़ लेना एक बार, जनरली गिवन इन बुक्स और हम लोग क्लास में पढ़ाते ही हैं। क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन्स के क्वेश्चंस वर फ्रॉम द बेसिक्स ओनली। रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल की कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हुए, नंबर ऑफ डायगोनल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हुए, तो क्वेश्चन वर ऑन द बेसिक लाइंस ओनली। ओके, तो ज्योमेट्री में थोड़ा सा अगर कहीं वर्क करना है तो वो कहाँ पर करना है, ट्राइंगल्स पर। ट्राइंगल्स पर वर्क करना है और बाकी को एक बार गो थ्रू करना है। गो थ्रू के साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओगे तो वह एप्लीकेशन आ जाएगा। सिमिलरली इन द सर्कल्स एज वेल, कि सिर्फ पढ़ने से एप्लीकेशन नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स बनाने से एप्लीकेशन आएगा। जब आप उन थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, तभी आप एग्जाम हॉल में बना सकते हैं। नंबर थ्योरी में एक कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन आया है कि अब फैक्टर्स और फैक्टोरियल का वेटेज बढ़ रहा है।
फैक्टर्स और फैक्टोरियल का वेटेज बढ़ रहा है, और हमारे जो टॉपिक्स होते थे पहले, जो फेमस होते थे, यूनिट, डिजिट, रिमाइंडर्स, देयर importance is like slightly low these days. Nothing can be said again, but obviously we are studying the trend. तो फैक्टर्स, फैक्टोरियल पढ़ना सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ है। जो भी मैंने कुछ इस सेशन में बोला, वो एक प्रायोरिटी डिसाइड कर सकता है कि सर ये पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। यू नेवर नो कि कहाँ से कितने ट्रेंड चेंज हो जाए। बट सिंस ये एक दो साल का एक दो साल के ये टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, इनका वेटेज अच्छा है, तो इनको प्रायोरिटी पे कर लो, और बाकी सबको फिर बाकी सब भी करने हैं। ओके, सो दैट इज हाउ इट कैन वर्क। अ शॉर्ट सेशन है ना, आई वुड से ऐसे, दिस इज जस्ट अ हेल्पिंग सेशन कि भाई कहीं आप सही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग विच इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट दीज डेज। तो एक बस छोटा सा मोटिव था इस सेशन का। आई होप आई वुड बी एबल टू मेक अप दैट मोटिव कि आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो अभी ट्रेंड में है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डू नॉट इन्वॉल्व टू मच इन दोज थिंग्स जिनसे अभी पिछले 2-3 साल में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। नंबर ऑफ डिजिट, लॉग का, मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऐसी चीजों को थोड़ा अवॉइड करके जो हैपनिंग चीजें हैं, जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, बाकी सबको सेकंड प्रायोरिटी। दैट वाज द ओनली मोटिव ऑफ टेकिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। This is our first batch result. Yeah, we had um, good results last year, and we are also thinking of these results this year as well. So thank you very much. Take care of yourself. Have a great time. See you in the next session. Maybe academic session or maybe an information session. Till then, take care of yourself. Have a great time. If you like the session, please do not forget to like and comment as well. Take care of yourself. Have a great time.